नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों पर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हम अपनी रिवीजन पे हैं। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब खोलेंगे, ये हिंदी सुरभि बुक्स निकालेंगे और उसका आज हम पहला पार्ट रिवाइज करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 4, भारत माता। तो पहले तो बच्चों मुझे ये बताओ कि हम कौन से देश में रहते हैं, हमारे देश का नाम क्या है। वेरी गुड, भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हम कौन से देश में रहते हैं? भारत में। भारत देश हमारी पहचान है। हम अपने देश को भारत माता की तरह आदर देते हैं। जितना हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जितना हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, उतना ही हम अपनी भारत माता को भी प्यार करते हैं। आइए भारत माता को मिलकर नमन करें। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार दिलाया। किसने तुम्हें मतलब सबसे पहले किसने तुम्हें पैदा किया और किसने तुम्हें अपनी गोदी में बिठाया, किसने तुम्हें पैदा करके अपनी गोद में बिठाकर खिलाया। किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया और किसने तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर आंचल प्यार में दुलराया और तुम्हें अपनी गोद में हिलाकर अपने आंचल से ढककर तुम्हें प्यार किया। किसने तुमको अन्न और जल देकर बलवान बनाया और किसने हमें अन्न और जल कहाँ से मिलता है? धरती माता से ही मिलता है, अपनी भारत माता से मिलता है। तो अन्न में आपका गेहूं, अनाज, चावल, ये सब अनाज आपका अन्न में आता है। हमें अन्न जो है वो धरती माता से मिलता है और अन्न जल खाकर ही हम बलवान बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। किसने तुमको पाल पोसकर इतना बड़ा बनाया और किसने तुम्हें पाल पोसकर किसने तुम्हें किसने तुम्हारी इतनी देख रेख कर तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता। और माँ बाप का आदर तो हम करते ही हैं, उससे बढ़कर हमारा रिश्ता जो है वो भारत माता से है। जितना हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, उससे बढ़कर हम अपनी भारत माता से करते हैं। प्यारे बच्चों, उसे न भूलो, वह है भारत माता। ठीक है प्यारे बच्चों, जिस धरती माता पर हम रहते हैं, अपने भारत देश में रहते हैं, उसको हमें प्यार करना चाहिए, उसे हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। जन्मते ही मतलब होता है पैदा होते ही। जब हम पैदा होते हैं तो जन्मते ही मतलब पैदा होते ही। जल होता है पानी। पाल पोसकर हमारी देख रेख। पाल पोसकर जैसे हम धरती माता, हमारे माँ बाप हमारी देख रेख करते हैं, हमें पाल पोसकर बड़ा करते हैं। अन्न, गेहूं, चावल, चना आदि अनाज। अन्न में आपके सारा अनाज आ जाता है। बलवान मतलब होता है ताकतवर। नाता मतलब होता है संबंध, हमारा रिश्ता। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको भारत माता कविता के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने देश की आदर करना चाहिए। अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारे देश का नाम क्या है? तो आपको अभी बताया बच्चों मैंने कि हमारे देश का नाम क्या है। कौन से देश में हम रहते हैं? भारत। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। हमें अनाज कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है बच्चों हमें अनाज? हमें अनाज खेतों से मिलता है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? और हमें पानी कहाँ से मिलता है बच्चों? हमें पानी नदियों, झीलों, तालाबों से मिलता है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी हम इसके लिखित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जन्म लेते ही हमें गोदी में किसने बिठाया? तो पता है अभी आपको बच्चों की कविता में बताया है मैंने कि जन्म लेते ही हमें गोद में कौन बिठाता है? जन्म लेते ही हम किसकी गोद में होते हैं? जन्म लेते ही हमें भारत माता ने अपनी गोद में बिठाया। नंबर 2, अपने देश का अन्न जल खाकर हम क्या बनते हैं? हम अपने देश का अन्न जल खाकर बलवान बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं। नंबर ग, हमें पाल पोसकर बड़ा कौन करता है? तो कौन करता है बच्चों हमें पाल पोसकर बड़ा? कहाँ हम पाल पोसकर बड़े होते हैं? अपनी धरती माता पर, भारत माता पर। तो हमें पाल पोसकर भारत माता बड़ा करती है। घ, हमें किसे नहीं भूलना चाहिए? हमें अपनी भारत माता को कभी भूलना नहीं चाहिए। नंबर 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। आइए अभी हम इस कविता की पंक्तियों को पूरा करते हैं। अभी आपने कविता सुनी है कि किसने तुम्हें डैश ही
अपनी डैश में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर डैश डैश किया दुलराया। आइए प्रश्न नंबर 2 को पूरा करते हैं। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। किसने तुम्हें डैश ही अपनी डैश में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर डैश किया दुलराया। किसने तुम्हें डैश ही, किसने तुम्हें जन्मते ही, किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया। रिपीट पूरा एक बार किया क्या समझ आया? किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलराया। आइए पेज नंबर 7 करते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। को क्या हमें अन्न और जल बर्बाद करना चाहिए? क्या हमें अनाज जो हम खाना खाते हैं उसको वेस्ट करना चाहिए, बर्बाद करना चाहिए? नहीं, हमें अन्न जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ख क्या हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए? रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? हाँ, हमें अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना आस पड़ोस साफ सुथरा रखेंगे तो हमें कोई बीमारी भी नहीं होगी और हम स्वस्थ रहेंगे। ग पाठ क्या हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, हमें भारत माता का सम्मान करना चाहिए। उनको जैसे हम अपने माता पिता को आदर देते हैं वैसे ही हमें भारत माता को सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, प्रत्येक के लिए समान अर्थ वाले 2 शब्द लिखिए। सबसे पहले आपको चित्र बना है तोता। तोता के हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे तो हम इसको कीर और शुक्र बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पिक्चर है आपकी सूरज। सूरज को हम सूर्य और भानु भी बोलते हैं। थर्ड पिक्चर है आपकी पेड़। पेड़ को हम वृक्ष और तरु भी बोलते हैं। तो ये हमारे तोता के कीर शुक्र समान अर्थ वाले शब्द हो गए। सूरज के सूर्य भानु ये भी हमारा समान अर्थ वाले 2 शब्द हो गए। और पेड़ के 2 समान अर्थ वृक्ष और तरु ये हमारे समान अर्थ वाले 2 शब्द हो गए। पेज नंबर 8 कविता की पंक्तियों को पूरा करो। डैश रंग का झंडा प्यारा शान से डैश है, डैश की ये आन है, डैश की ये जान है, डैश बीच में प्यारे बच्चों आगे की डैश दिखलाता है, डैश नहीं तुम डैश नहीं तुम ये हमारा डैश है। कितने रंगों का झंडा होता है हमारा बच्चों? शाबाश, 3 रंग का झंडा प्यारा शान से लहराता है, शान से लहराता है, डैश की ये आन, किसकी? भारत की। भारत की ये आन है, डैश की ये जान है, किसकी? वीरों की। वीर इसके लिए अपनी जान निछावर कर देते हैं। वीरों की ये जान है, डैश बीच में प्यारे बच्चों। क्या होता है? झंडे, तिरंगा झंडा। ये आपका झंडा है। बीच में क्या होता है हमारा? चक्र। चक्र बीच में प्यारे बच्चों आगे की डैश दिखलाता है। आगे की क्या दिखाता है? राह। राह दिखलाता है, डैश नहीं तुम डैश नहीं, झुको नहीं, झुको नहीं तुम, डरो नहीं तुम, ये हम सबको सिखलाता है। 3 रंग का झंडा प्यारा शान से लहराता है, भारत की ये आन है, वीरों की ये जान है, चक्र बीच में प्यारे बच्चों आगे की राह दिखलाता है, झुको नहीं तुम, डरो नहीं तुम, ये हम सबको सिखलाता है। तो आज हमने पाठ नंबर 1 भारत माता की कविता के बारे में पढ़ा। तो इसमें आपको बताया गया कि हमें अपनी भारत माता का आदर करना चाहिए और हमने इसकी एक्सरसाइजेस भी की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और शुक्रवार को मैं आपका इसका छोटा सा टेस्ट लूंगी